Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and the poem name is Scholar Gypsy, which is in BA 3rd year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, and this is the 5th video on this particular poem Scholar Gypsy. So student, this is the 5th video and this is the 5th stanza of the poem Scholar Gypsy. Let's begin. स्टूडेंट, आप अभी तक इसके 4 वीडियोस देख चुके हो, आपको आइडिया लग गया स्कॉलर जिप्सी में क्या है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है, इसके लिए जो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड है उनको इंस्पिरेशन मिला है, जो 1661 में जॉन ग्लेनविले की एक बुक थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसको इन्होंने पढ़ा। उसमें उनकी 2 ऑक्सफर्ड स्टूडेंट की स्टोरी थी जो स्कॉलर जिप्सी थे। उनकी स्टोरी जब इन्होंने पढ़ी तो इन्होंने ये पोएम जो है लिखी है। इसमें जो है मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो एक तरह से स्कॉलर जिप्सी के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जो है ऑक्सफर्ड स्टूडेंट, यहाँ एक शेपर्ड दिखाया गया है जो कि ऑक्सफर्ड स्टूडेंट है, हो सकता है मैथ्यू अर्नोल्ड के कंपेनियन अर्थर ह्यू क्लो हों इसमें। तो यहाँ इवोक हो रही है पोएम कि एक शेपर्ड है, उनको हमारे स्पीकर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड को इवोक कर रहे हैं कि शेपर्ड तुम आओ, तुम्हारे को ये भेड़ें बुला रही हैं, इन भेड़ों को अनटाई कर दो, इनको चरने दो। पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कंट्री साइड व्यू दिखाया है। तो इस पोएम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि नेचर भी यहाँ दिखाया गया है। स्टार्टिंग के 2-3 स्टेंजा में तो नेचर पे ही बात की गई है, फूल है, पत्तियाँ हैं, रूरल लाइफ दिखाई गई है, शेपर्ड और पेस्ट्रल दिखाया गया है। पेस्ट्रल मतलब शेपर्ड उसमें है, भेड़ है, बकरियाँ हैं, कुत्ते हैं। तो ये सब आपको पता चल रहा है कि नेचर से रिलेटेड पोएम ये जो है। उसके अलावा ये एक एलिजी भी है, पर ये किसी इंडिविजुअल पे एलिजी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें जो स्कॉलर है वो एक लाइफ का क्या ट्रूथ है उसको सर्च करने के लिए निकला है, ठीक है। तो इसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। तो इन डिटेल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी जब हमारी पोएम कंप्लीट होगी। तो मैं आपको इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या क्या इस पोएम में हमें दिखाया है वो बताऊंगी। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप पहले इसके सारे स्टेंजास को देखोगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगी पोएम। तो हम अपने 5th स्टेंजा पे चलते हैं। बट वंस ईयर्स आफ्टर इन द कंट्री लेन्स 2 scholars whom at college asked he knew met him and of his way of life inquired, whereat he answered that the gypsy crew his mates had arts to rule as they desire the working of men's brains, and they can bind them to what thoughts they will. And I, he said, the secret of their art, when fully learned, will to the world impart, but it needs heaven sent movements for this स्किल। तो ये हमारा 5th स्टेंजा है। आपने जो इसके 4th स्टेंजा है उसमें देखा था कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो ग्लेनविले की बुक पढ़ रहे हैं, एक पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए हैं, ग्लेनविले की बुक पढ़ रहे हैं जो जिससे द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जिससे इन्होंने ये जो पोएम की स्टोरी ली है, ठीक है। उसमें उनको पता चल रहा है कि जो स्कॉलर है वो बिल्कुल फुल ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और उसको अपनी लाइफ में सक्सेस जो है उसका दरवाज़ा चाहिए, उसका दरवाज़ा नॉक करना चाह रहा है वो, और वो इस क्वेश्चन में है कि सक्सेस कहाँ मिलेगी। तो एक दिन मॉर्निंग में वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है और जिप्सी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। जिप्सी लोग कैसे रहते हैं, जिप्सी का मतलब मैं बार बार आपको हर स्टेंजा में जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बता रही हूँ। जिप्सी ऐसे लोग होते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में आराम से कहीं भी, बंजारे बोल सकते हैं, कहीं भी अपना टेंट लगाया, रहने लग गए, मस्त मौला, कोई मतलब नहीं है इस वर्ल्ड से, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो स्कॉलर जो है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का, वो एक लाइफ की ट्रूथ जानना चाह रहा है, तो उसने एक जिप्सी ज्वाइन कर लिया। एक दिन मॉर्निंग में वो उठा, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो यूनिवर्सिटी उसको छोड़ के चला गया। जिप्सी उसने ज्वाइन कर लिया। और जिप्सी ज्वाइन क्यों किया है? ताकि वो जिप्सी लोग कैसे रहते हैं उनको सीख सके, उनके ट्रेड सीख सके, उनके नॉलेज सीख सके, ठीक है, उनकी शिक्षाएं सीख सके, इसलिए वो उन्होंने जो है जिप्सी ज्वाइन किया है। और आप सबको पता है कि ऐसे घुमक्कड़ लोगों को हमारी नज़रों में हम क्या मानते हैं, बिल्कुल
बेकार मानते हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी ऐसे ही माना जा रहा है। और जब ये वापस ऑक्सफोर्ड आया है तो इसके कोई भी फ्रेंड्स वहाँ नहीं है। इतना हमने 4th स्ट्रेंजा में देख लिया था। अब 5th स्ट्रेंजा हम देखते हैं। तो बट वंस ईयर्स आफ्टर इन द कंट्री लेन्स 2 scholars whom at college urged he knew, but once years after, बहुत साल पहले, once years after in the country lanes में मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये पोएम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का जो एरिया है कंट्री साइड का, वहाँ पे है। बट वंस, एक बार, ईयर्स आफ्टर, है ना, कुछ साल बाद में, इन द कंट्री लेन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर की जो जगह है वहाँ पे कुछ साल बाद में एक बार 2 स्कॉलर whom at college अर्न्स्ट ही न्यू, जिन्होंने बहुत साल पहले, मैंने आपको बताया था कि जिप्सी ज्वाइन कर लिया था, तो वो 2 स्कॉलर वापस आए हैं अपने कंट्री लेन में बहुत साल बाद में, ठीक है। 2 scholars whom at college अर्न्स्ट ही न्यू का मतलब है पहले वो जब जानते थे इस कॉलेज में, कॉलेज के स्टूडेंट के नाम से जाने जाते थे। अर्न्स्ट का मतलब आप पहले ले सकते हैं, बिफोर, कुछ साल, देखो, बट वंस, एक बार, ईयर्स आफ्टर, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, इन कंट्री लेन्स मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बाहर की जगह, वहाँ पे 2 स्कॉलर जो कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे जिप्सी ज्वाइन करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को, वो वापस आए हैं। एट कॉलेज अर्न्स्ट ही न्यू, कॉलेज अर्न्स मतलब कॉलेज में पहले वो थे, ही न्यू, मेट हिम एंड ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड, और वो मिले हैं, ही न्यू मेट हिम, जिनको वो जानते थे, अपने फ्रेंड्स को वो जानते थे, उनसे वो मिले हैं। वो 2 स्कॉलर जो यूनिवर्सिटी छोड़ के कुछ टाइम पहले चले गए थे और उन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया था, वो कुछ समय बाद वापस आए हैं और वो जिनको जानते हैं उनसे वो मिल रहे हैं। एंड ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड, और जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो उनकी वे ऑफ लाइफ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड मतलब जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो उन 2 स्कॉलर की वे ऑफ लाइफ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। वेयर इट ही आंसर्ड दैट द जिप्सी क्रू, और जब वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वेयर इट मीन्स टू विच ही आंसर्ड, वो जो स्कॉलर है वो आंसर कर रहे हैं, आंसर किया उन्होंने, दैट द जिप्सी क्रू, है ना, दैट द जिप्सी क्रू हिज मेट्स हैड आर्ट्स टू रूल एज दे डिज़ायर। क्रू मीन्स आप ले सकते हैं कंपनी, ठीक है, जिप्सी कंपनी, है ना, जिप्सी ग्रुप, कंपनी, कुछ भी ले सकते हो। तो जब जो ऑक्सफोर्ड में वो कुछ टाइम बाद वापस आए हैं, तो जो लोग उनको जानते हैं उन्होंने इंक्वायरी करी कि भाई आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है आजकल आपकी, कैसे रह रहे हो। तो वो इस बात का आंसर कर रहे हैं, दैट द जिप्सी क्रू, जो जिप्सी कंपनी है, जिप्सी के जो लोग हैं, जिप्सी जो ग्रुप है, हिज मेट्स, जो अब उनके मेट्स बन गए हैं, अब इन दोनों स्कॉलर के वो क्या बन गए हैं, मेट्स बन गए हैं। कौन, जिप्सी वाले लोग। हैड आर्ट्स टू रूल एज दे डिज़ायर, उनके पास ये आर्ट है कि वो वैसे ही रूल करते हैं जैसे वो चाहते हैं। एज दे डिज़ायर्ड मतलब वो अपनी इच्छा से जीते हैं, वो किसी के बाउंडेशन में नहीं है, वो एकदम फ्री अपनी लाइफ को जीते हैं। ये कौन बता रहे हैं, ये 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर कुछ टाइम पहले यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए थे, वो यूनिवर्सिटी में वापस आए हैं, और जब वो वापस आए हैं तो कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी वे ऑफ लाइफ कैसी है, तुम आजकल क्या करते हो, कैसे रह रहे हो। तो उसका वो आंसर कर रहे हैं कि जो हमारे मेट्स हैं, है ना, हमारे मेट्स अब कौन है, जो जिप्सी लोग हैं, वो अपनी लाइफ को, उनके पास ये आर्ट्स है, ये कला है, टू रूल एज दे डिज़ायर, वो वैसे ही रूल करते हैं, अपना शासन वैसे ही करते हैं जैसे वो चाहते हैं, ठीक है, वो किसी के बाउंडेशन में नहीं है। द वर्किंग ऑफ मेंस ब्रेन, वो काम कर रहे हैं मेंस ब्रेन में, है ना, लोगों के दिमाग में काम कर रहे हैं। वो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, वो इतने नॉलेजेबल हैं, इतने क्रिएटिव माइंड है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कौन लोग, जिप्सी लोग। द वर्किंग ऑफ मेंस ब्रेन्स मतलब वो काम कर रहे हैं मेंस ब्रेन्स पे, मतलब लोगों के दिमाग पे, ठीक है, लोगों को पढ़ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड दे कैन बाइंड देम टू व्हाट थॉट दे विल, और वो बांध रहे हैं अपने विचारों से,
बाइंड देम मतलब वो बांध रहे हैं, जिप्सी लोग बांध रहे हैं अपने विचारों से, व्हाट थॉट दे विल, जो उनके पास विल है उनसे बांध रहे हैं किनको, लोगों को। मीन्स अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर रहे हैं, वो अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर रहे हैं वो उन लोगों को जिन पे वो काम कर रहे हैं। वर्किंग ऑफ मेंस ब्रेन्स मतलब जो लोग नॉर्मल लोग हैं उन पे वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप ले सकते हो इनका बाइंड का मीन्स, बाइंड देम का मतलब ले सकते हो हिप्नोटाइज करना, बांधना मतलब हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज कर रहे हैं वो। ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज करती मैनू, गाना सुना है आपने। तो सेम थिंग यहाँ है कि जो जिप्सी लोग हैं वो अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर रहे हैं किसको, नॉर्मल इंसानों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ मैंस ब्रेन, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। एंड दे कैन बाइंड देम टू व्हाट थॉट्स दे विल, और वो अपनी इच्छा, व्हाट थॉट्स दे विल, वो जो चाहते हैं अपनी इच्छाएं अपने विचार से लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। एंड आई, और मैं, अब वो स्कॉलर बता रहा है, एंड आई ही सेड द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट, वो कहता है मैं सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट व्हेन फुली लर्न, जब उनकी आर्ट का, उनकी कला का जब मैं सीक्रेट सीख जाऊंगा, फुली लर्न पूरी तरह से सीख जाऊंगा, विल टू द वर्ल्ड इम्पार्ट, तब मैं क्या करूंगा, लोगों से बात करूंगा। इम्पार्ट करना मतलब लोगों से बात करना या लोगों को बताना। कम्युनिकेशन है ना, इसका मीनिंग ले सकते हो आप, कम्युनिकेशन इम्पार्ट का यहाँ पे, या लोगों से बातचीत करना या लोगों को बताना, कुछ भी। तो कह रहा है एंड आई ही सेड, वो जो स्कॉलर है वो कह रहा है आई ही सेड, उसने कहा द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट, जब मैं सीख जाऊंगा सीक्रेट उनकी कला का, किनकी कला का, जिप्सीज की कला का, व्हेन फुली लर्न पूरी तरह से सीख जाऊंगा, विल टू द वर्ल्ड इम्पार्ट, तो मैं इस वर्ल्ड में, इस संसार में, वो संसार के लोगों से बात करूंगा, उनसे कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा, और मैं अपना जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है जिप्सीज से, वो इस दुनिया में बांट दूंगा। बट इट नीड्स, पर इसके लिए मुझे ज़रूरत है, बट इट नीड्स हेवन सेंट मूवमेंट्स, हेवन सेंट मूवमेंट्स की मुझे ज़रूरत है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा साहस की, ताकत की, या बोल सकते हैं आप डिवाइन पावर की नीड है। मतलब इतना ईजी नहीं है ये सीखना, है ना। जिप्सी कैसे रह रहे हैं, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर लाइफ स्टाइल, ये सब सीखने के लिए मुझे एक डिवाइन पावर की नीड है। फॉर दिस स्किल, इस स्किल को सीखने के लिए, फॉर दिस स्किल मतलब जो जिप्सी हैं उनकी स्किल, जिप्सीज स्किल, जिप्सीज आर्ट एंड वे ऑफ लाइफ, है ना। उनकी स्किल को सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइन पावर मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं सीख पाऊंगा। सो आई होप आपको ये स्टिंजा एकदम अच्छे से समझ आ गया। इसमें क्या है, बट 1 ईयर्स आफ्टर इन द कंट्री लेन्स, बहुत साल के बाद इस कंट्री लेन में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर की जगह, वहाँ पे वो 2 स्कॉलर जो यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए थे वो वापस आए हैं। और जब वो वापस आए हैं तो कुछ लोग उनको जो जानते हैं, उन्होंने उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में इंक्वायरी करी कि भाई आजकल कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तुम कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे, क्यों छोड़कर चले गए थे, ऐसा क्या हो गया था, ये सारी बातें उनसे पूछी गई है। तो वो उसके आंसर में जवाब दे रहे हैं कि हमने जिप्सी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, जिप्सी क्रू ज्वाइन किया, मतलब जिप्सी की कंपनी ज्वाइन कर ली, जो अब हमारे मेट्स हैं, अब वो हमारे साथी हैं, और वो बहुत मस्त लोग हैं। वो वैसे ही जीते हैं अपनी लाइफ को, वैसे ही रूल करते हैं जैसे कि वो चाहते हैं, दे डिज़ायर, जैसे कि वो चाहते हैं। द वर्किंग ऑफ मैंस ब्रेन, वो लोगों के दिमाग पे काम कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं कि वो लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, ठीक है। दे कैन बाइंड देम, वो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, टू व्हाट थॉट्स दे विल, वो अपने विचारों से लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। मीन्स उनसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, वो इतने ज़्यादा जो है नॉलेजेबल है। एंड आई, और मैं जो हूँ, ही सेड, उनमें से एक स्कॉलर ने बोला, एंड आई ही सेड द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट, मैं उनकी सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट, उनकी कला का अगर सीक्रेट सीख जाऊंगा कि यार वो लोग कैसे रहते हैं, उनमें ऐसा क्या टैलेंट है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या वो लोगों के दिमाग पे काम कर सके, या वो अपनी लाइफ को वैसे जी सके जैसे वो चाहते हैं। तो ये सब सीखने के लिए जब मैं पूरी तरह से सीख जाऊंगा, फुली लर्न, तो मैं इस दुनिया में
वर्ल्ड इम्पार्ट मतलब इस दुनिया से बातचीत करूँगा, कम्युनिकेशन करूँगा, उनको भी वो चीज़ सिखाऊंगा कि देखो जिप्सी जैसे रह रहे हैं वैसे हमें रहना चाहिए, बट ये सब मुझे सीखने के लिए एक डिवाइन पावर की नीड है। मतलब मैं इतना ईजिली इस चीज़ को नहीं सीख पाऊँगा, अगर मेरे पास डिवाइन पावर होगा, बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, पावर होगा, तो ही मैं सीख पाऊँगा उनकी स्किल को, जिप्सी की वे ऑफ लाइफ को, है ना, तभी मैं सीख पाऊँगा। तो आई होप आपको ये जो स्टेंजा है इसका 5th स्टेंजा पोएम का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है 6th स्टेंजा उस पर बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको शॉर्ट समरी इस पोएम की बहुत अच्छे से बता दूंगी विद इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। सो आप 1 बाय 1 सारे इसके स्टेंजास को देखें, सारी क्लास को देखें, तभी आपको पॉइंट समझ में आने वाली है। थैंक यू।